जी। अस्सलाम वालेकुम जी। रोमानिया से सैमुल शरीफ साहब हमारे साथ हैं। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और शागिर्द हैं, हमारे कोची हैं। और इन्होंने कुछ अर्सा पहले मार्केट में काम करना सीखा। और कैसा एक्सपीरियंस रहा सैमुल साहब? कुछ चीजें अच्छी रही आपके लिए? कुछ सीखा आपने? जी सर, अभी तक तो अच्छा ही है। सभी अच्छा चल रहा है। बहुत कुछ सीखा है, समझा है। और आज मजीद और बहुत कुछ समझ लिया, सीख लिया। क्लैरिटी आई है? जी जी सर, पहले से और ज्यादा क्लियर हो गया सिस्टम। और ज्यादा समझ आ रही है। देखिए, एक्चुअली जो मैंने लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, जो मैं कर भी रहा हूँ, कि अक्सर लोग मार्केट के अंदर आते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम एकदम जो है ना फुल थ्रोटल, जैसे कोई बंदा नई नई गाड़ी सीखे ना, तो वो कहे जी मैंने 100 में देखना है, 160 तक जाती है गाड़ी मेरी। अच्छा, पहली बात तो 160 तक वैसे ही नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि जो स्पीड लिमिट है वो अगर 120 रुपए 120 है मोटरवे की, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनली चीजों को समझकर एक स्पीड लिमिट, उससे ऊपर तो गाड़ी को जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि जी जो नया ड्राइवर है उसको 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए 90 दिन। मेरा ये मानना है, क्योंकि जब आप जी आहिस्ता सर। आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, स्लो गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल कोई गलती हो भी जाएगी, खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं किसी खंबे के साथ, किसी मोटरसाइकिल के साथ लग भी जाएगी तो हल्का डेंट पड़ेगा जो निकल सकता है, जान महफूज रहेगी। नॉर्मली 40-50 पे जी किलोमीटर की स्पीड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए, लग भी जाए, तो वो सिर्फ माली नुकसान होता है, जानी नुकसान नहीं होता। ठीक है। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता जी नहीं। बल हो जाते हैं, फिर आप मोटरवेज पे भी चलाते हैं और फिर आप इंटरनेशनल मुल्कों में भी चलाते हैं। तो इसी तरह स्विमिंग है, तैराकी है। मैं अक्सर तैराकी से इस काम को कंपेयर करता हूं कि सीखा, चलो जी हाथ पैर मार के दूसरी तरफ पहुंच गए हबड़बड़ करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी डीप पूल के लिए तैयार हैं। पहले आपने 10, 15, 20, 25 स्मूथ लेंथे लगाए, आप इजी होके लगाए 4.5, 5 फुट में, कि जहां कहीं आपको सांस फूल जाए। कच्चे कच्चे खिलाड़ी हैं ना अभी आप। जी जी। जैसे वो बच्चा होता है, उसको 3 महीने के बच्चे को हम पराठा तो नहीं खिला देते, उसको हम केला मैश करके देते हैं, उसको हम नरम गजा देते हैं। इसी तरह जो नया इन्वेस्टर हो, नया स्विमर हो, नया ड्राइवर हो किसी भी फील्ड में, उसको हमेशा स्लो स्पीड रखनी चाहिए अपनी। पहले 90 दिन, फर्स्ट 90 डे, मेरे पास जब लोग वर्कशॉप में आते हैं अक्सर लोग ये पूछते हैं, ये उनके जहन में होता है कि आप 90 दिन हमें रोज कोई चीज बताएंगे या कोई ऐसी चीज, तो मैं उन्हें फर्स्ट 90 डे बता देता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और मेरा ख्याल है आपने उसे एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने आपको बताया था उसी तरह आपने जी किया, जी। बाइंग सेलिंग की, और उस चीज पे, उन लेवल्स पे ग्रिप हासिल की। और अभी माशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अगले लेवल पे जाते हैं। जैसे इनका लेवल था, इनको मैंने कहा था कि 3 लाख, 3.5 लाख तक मैक्सिमम मैं बंदे को कहता हूं। और ये उसी लेवल पे, कतई नजर इनके पास 3 अरब रुपए हैं या 3 लाख ही रुपए हैं या 30,000 रुपए हैं, ये पॉइंट हमारा नहीं है। हमारा पॉइंट है कि कैसे स्टॉक मार्केट में अच्छी एंट्री डाल सकते हैं आप। कि आप, मैं बल्कि अब शुरू में ये कहता हूं कि 25,000 डालो, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद उसे 50 करो, फिर उसको 1 लाख पे ले जाओ, और 3 पर लाके उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दो। 3, 3.5 लाख के ऊपर उसको अपनी जो है वो अच्छी तरह बाइंग सेलिंग करो। अब आपको समझ आ रही है, मार्केट की डायनामिक समझ आ रही है, एक शेयर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, आपको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता है, आपको उनकी सारी जो पॉइंट्स हैं वो पता है, तो आप गलती नहीं करोगे, नुकसान नहीं करोगे। और खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पर भी चीज पकड़ लोगे तो वो कवर हो जाएगी। उतना मामला है, मैं बचा लूंगा। अगर आपने हल्का फुल्का दरवाजा रगड़ाना तो वो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, ड्राई डेंटिंग हो जाएगी, हल्का सा पेंट लग जाएगा। लेकिन 160 आपने दीवार में मार दी ना गाड़ी, तो दो काम होंगे, अल्लाह ना करे, या तो आप ही अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, इसमें सरमाया पहुंचता है ना अल्लाह के पास, यानी गया, सब कुछ डूब गया, या इंजन जो है वो पीछे वाले की गोद में आ गिरेगा।
फिर वो गाड़ी कबाड़ में ही बेचनी पड़ेगी, फिर वो रिपेयर नहीं हो सकती। दुनिया के माहिर से माहिर मैकेनिक, माहिर से माहिर आप बंदे के पास ले जाएं तो फिर वो कहेगा कि यार अब ये रिपेयरेबल नहीं है। तो जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करना आना चाहते हैं, काम करना सीखना चाहते हैं, मेरी वर्कशॉप लेते हैं या मेरे थ्रू काम करते हैं या इवन डायरेक्ट कोशिश करते हैं, मेरा उन्हें मशवरा यही है कि सबसे पहले कोशिश करें कि किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस लें, और शुरू में पहले 90 दिन पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, पहले कारोबार को समझने के चक्कर में पड़े। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में कहता हूं, योर फर्स्ट जॉब इज नॉट टू मेक मनी, योर फर्स्ट जॉब इज नॉट टू लूज मनी, सेकेंड जॉब इज टू मेक मनी। जी पहले आपने जो सरमाया आप लेकर आए हैं वो तो महफूज रहे ना भैया। अगर आपने उसी को जाया जी कर लिया, उसी को खो लिया, तो फिर तो रिकवर, अगर 100 रुपए को मैंने 50 रुपए कर लिया तो मुझे 100% गेन चाहिए दोबारा .0 पे आने पे। ठीक है, तो उस जी वक्त शुरू में मोहतात कदम पहला कदम। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को समझ जाते हैं, फिर आप बेशक अरब रुपए के शेयर खरीदें। जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होती जाती है, आप थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, अपने तजर्बे कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं, छोटी मोटी को मिस्टेक भी कर लेते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे उसको सीख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, और इसको सीखने की असल उम्र मेरे हिसाब से जो मैंने निकाली है 12 साल है। मैंने तो इसे 18 साल की उम्र में शुरू किया, मेरे बेटे ने इसको 13 साल की उम्र में शुरू किया। तो अब जब मैं ट्रेनिंग इस तरह की इंडिविजुअल लेवल पर जब मैंने आके दी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो मैं बहुत सालों से दे रहा हूं, तो मुझे समझ आई कि 12 साल का जो बच्चा है, अगर वो इसको शुरू कर दे अपने वालिदैन के साथ, तो बाय द टाइम वो 23-24 साल में ग्रेजुएट होगा और अपने काम की सीट पे जाएगा, वो इस काबिल हो चुका होगा कि वो अपनी सैलरी में से जो सेविंग करता है, या अपने बिजनेस में से, या अपने दुकान में से, या फैक्ट्री में से, जो भी उसका कारोबार है, उसके पास 12 साल का तजर्बा होगा, 10 साल का तजर्बा होगा। अब मेरा बेटा इस वक्त 22 साल का है, उसके पास 9 साल का तजर्बा है, और खैर से वो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल में है, आखिरी सेमेस्टर में है। वो जब मुकम्मल करता है, मार्केट में जाता है, तो 9-10 साल का तजर्बा लेकर एक आदमी जो आया है, 10 साल एक बड़ी जी उम्र होती बिल्कुल। है। और कोई जरूरी नहीं, मैं कह रहा कि आप जी अपने जी बच्चों को करोड़ करोड़ रुपया दे दें, ये मैं नहीं कह रहा। उन्हें 50,000, 60,000, 1 लाख अपनी पॉकेट मनी से कोई थोड़ा सा उनके साथ आप पार्टनरशिप कर लें, और वो चूंकि पेरेंट्स के नाम पे होगा तो सुपरविजन में भी होगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र बंदा बैंक अकाउंट तो नहीं खोल सकता। शनाख्ती कार्ड की बेस पे आपका जी ट्रेडिंग अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट है, तो वो यहाँ माँ के नाम पे है ना बाप के नाम पे है। बच्चा ट्रेड डाल सकता है, पैसा नहीं निकाल सकता, कोई गलत राह पे नहीं जा सकता। वैसे तो लोगों ने यहाँ बच्चों को 5-5, 6-6 लाख रुपए जी के iPhone 16 लेके दिए हुए हैं, और हर किस्म जी के बिल्कुल। उनको खर्चे के लिए। लेकिन जहां मुआशी तालीम की बात आती है, वहां हम गोरे को नहीं देखते। आपने यहां भी देखा होगा, इनके बच्चे 13-13, 12-12, 13-13 साल के जो बच्चे हैं, वो काम इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो घर चलाते हैं। उनके वालिदैन कहते हैं कि तुम जो मुझसे टॉय मांग रहे हो, जो मुझसे चीज मांग रहे हो, तुम्हें एहसास पैदा हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो चलो $5 बिल्कुल तुम डालो, 45 मैं पा देंगा, $45 जी मैं दे बिल्कुल। दूंगा, तुम $5 कमा के लाओ या €5 कमा के लाओ। लेकिन जब तुम 2 घंटे खड़े होगे, इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि ओबामा साहब जब अमेरिका के सदर थे, तो उनकी छोटी बेटी जो है, उसकी एक तस्वीर रिलीज हुई थी। वो डंकिन डोनट टाइप डोनट की दुकान के ऊपर वो यूनिफॉर्म पहन के जॉब कर रही थी, और वो डोनट पैक करके किसी को पकड़ा रही थी। तो अब ओबामा दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी, अमीर आदमी, उसको क्या जरूरत है कि अपनी बेटी को वो डंकिन डोनट, जब वो स्टूडेंट है, ताकि उस लड़की में ये एहसास पैदा हो कि ये जो मैं $4, $5, $15 पर आवर ले रही हूं, ये $15 कमाने के लिए आपको 1 घंटा आपको फ्रायर के आगे खड़ा होना पड़ता है, आपको बिल्कुल खड़े होके ये काम करना पड़ता है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि खिदत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, कि जवान ये चीजें सीखें, ये कारोबार सीखें, और मुल्क को तरक्की दें। तो मजीद आप लोग मेरी किसी वर्कशॉप में तशरीफ लाएं या बच्चे भी आए तो मुझे बहुत खुशी होगी।
हमारी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 6 अक्टूबर को है। 0300946624 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इसके अलावा मैं अपने तमाम शागिर्दों को जो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जब भी मेरे से सेशन होते हैं, मैं उन्हें ई कॉमर्स के बारे में बताता हूँ। उन्हें अजरबैजान में अगर कोई बंदे की जेब है, वो जाके वहाँ कोई बिजनेस या लेना चाहता है TRC, उसके बारे में बताता हूँ। उसको मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ, और उसका अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है उसको वो कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे उसमें ज्यादा कामयाब हो सकता है, अपनी रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन फोकस हम हमेशा उस टॉपिक पे रखते हैं जो उसकी प्यास होती है, जो उसकी डिजायर होती है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।